धोखा, विश्वासघात और इतना बड़ा धोखा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, जब आपका पूरा परिवार मुश्किल में हो, जब आप अपनी इज्जत, अपनी कला और अपने घर को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हों और कोई आपकी उसी मजबूरी का फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, कैसा महसूस होगा? कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला और शॉकिंग ट्विस्ट आया है बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में, जहां एक मामूली दुकानदार का असली चेहरा देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने और सबसे मसालेदार चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज मैं आपके लिए जो खबर लाई हूं ना, वो सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा थ्रिलर सस्पेंस है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। याद है आपको वो सीन, एक छोटा सा टेम्पो, और उस टेम्पो में लदी हुई थी पूरे परिवार की उम्मीदें। दादा भाई जिनकी नौकरी चली गई है, वो बेचारे अपनी पूरी जमा पूंजी, अपनी हिम्मत, सब कुछ लेकर निकले थे। बेचारी मिली जिसके पति का अभी अभी देहांत हुआ है, वो अपना गम भुलाकर परिवार का साथ देने आई थी। और बाकी सारी बहुएं, चारुलता, परोमिता, नीता, सब एक साथ एक होकर घर को बचाने के इस आखिरी मिशन पर निकली थी। ये कोई पिकनिक नहीं थी दोस्तों, ये मजबूरी थी, ये जरूरत थी अपने घर को, अपनी सासू माँ की कला को बचाने की एक जंग। और इस जंग की सेनापति कौन थी? हमारी हीरोइन, हमारी अपनी अहाना। बड़े घर की ये छोटी बहू जब बोलने पर आती है ना, तो बड़े बड़ों के बोलती बंद कर देती है। उसने क्या आग लगा देने वाली स्पीच दी थी, कैसे उसने बाकियों को हिम्मत दी कि औरतें किसी पर बोझ नहीं होती। अगर मर्द घर चला सकते हैं तो हम औरतें क्यों नहीं? सच कहूं तो दोस्तों, वो सीन देखकर मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लगा कि हाँ, ये है असली नारी शक्ति। और फिर कहानी में एंट्री होती है पाल बाबू की, वही दुकानदार जिससे इन लोगों ने उम्मीद की एक किरण देखी थी। हमारी अहाना ने तो अपनी पूरी मार्केटिंग स्किल्स लगा दी। उसने बताया कि गुड़िया मामूली नहीं है, ये उसकी सासू माँ के हाथों की कला का नमूना है। ये मिट्टी से बनी है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, ये हमारी परंपरा है, ये माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ी हैं। मतलब इमोशन, ट्रेडिशन, पर्यावरण, भक्ति, सब कुछ एक साथ परोस दिया। और पाल बाबू, वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला बनिया, पहले तो उसने खूब आनाकानी की, बोला, अरे 200 रुपए की गुड़िया में सोना चांदी थोड़े ही लगा है, मतलब मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हमारी अहाना की बातों का आगे उसे झुकना ही पड़ा। उसने 30 जोड़ी गुड़िया रखने के लिए हाँ तो कर दी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर था पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग। उसने एडवांस में 1 रुपया भी नहीं दिया। बोला, माल बिक जाएगा तो पैसा दे दूंगा, अभी तो बस रख रहा हूँ। यहीं पर मेरे दिमाग की घंटी बजी थी दोस्तों। मैंने तभी सोच लिया था कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। पर बेचारा परिवार मजबूरी में क्या ना करता, वो मान गए। वो सब घर लौटे, थके हारे, पर आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी कि चलो घर बचाने की तरफ पहला कदम तो बढ़ा। लेकिन उनकी ये खुशी चांद की तरह थी जो अमावस की रात में खो जाने वाली थी। रात होती है, पूरा घर शांत है, और तभी फोन की घंटी बजती है, किसी अनहोनी की आहट की तरह। दादा भाई फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से वही पाल बाबू गरजता है। उसका वो मीठा चेहरा उतर चुका था और एक शैतान बोल रहा था, अरे क्या खराब माल दे दिया आपने, इसका तो हाथ टूटा हुआ है। और ये बोलकर वो सीधा सीधा बिना किसी रहम के 5,000 रुपए का जुर्माना ठोक देता है। 5,000! आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीती होगी, जो परिवार पहले से ही कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा है, जहां नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, उन पर 5,000 का और बोझ। एक पल में एक फोन कॉल ने सारी उम्मीदों को, सारी खुशियों को चकनाचूर कर दिया। सासू माँ तो फूट फूट कर रोने लगी कि मेरी कला ही मेरे बच्चों पर मुसीबत ले आई। दादा भाई खुद को कोसने लगे कि ये सब मेरी गलती है। एक पल में घर में मातम पसर गया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये अहाना है, ये बड़े घर की छोटी बहू है, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है असली दिमाग का खेल, वो खेल जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और उसकी एक्सक्लूसिव गर्मा गर्म खबर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। पूरी रात अहाना सो नहीं पाती, उसके दिमाग में बस वही बातें घूम रही हैं, पाल बाबू का चेहरा, उसकी बातें, उसकी धमकी। और तभी अहाना के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचने लगती है, वेट अ मिनट, उसने कहा इसका हाथ टूटा है, मतलब एक गुड़िया का, तो फिर जुर्माना पूरे 5,000 का क्यों? और अगर गुड़िया टूटी थी तो वो हमें सबूत के तौर पर वापस क्यों नहीं दे रहा? उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों में ही इतनी दिलचस्पी क्यों है?
अहाना समझ जाती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। यह आदमी सीधा नहीं, बहुत बड़ा जालसाज है। और बस अहाना अपना मास्टर प्लान तैयार करती है, एक ऐसा जाल जिसमें शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। इसका नाम हम देंगे ऑपरेशन पर्दाफाश। अगली सुबह जब पाल बाबू फिर से पैसों के लिए धमकी भरा फोन करेगा तो अहाना फोन उठाएगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होगी। वो स्पीकर पर फोन रखेगी और अपनी एक छोटी सी उंगली से स्क्रीन पर रिकॉर्ड का बटन दबा देगी। जी हाँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन। अहाना बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही डरी हुई आवाज में बात करेगी ताकि पाल बाबू को लगे कि ये लोग पूरी तरह से डर गए हैं और वो अपना सारा जहर, अपना सारा सच उगल दे। वो कहेगी, पाल बाबूजी, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारी एक गुड़िया टूटने से आपका इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? क्या सारी गुड़ियाँ टूट गई? और वो लालची, घमंडी पाल बाबू अपनी जीत के नशे में अपने ही जाल में खुद ही फंस जाएगा। वो गुस्से में चिल्लाकर कहेगा, एक गुड़िया? अरे तुम्हारी तो सारी की सारी गुड़िया टूटी निकली, सब कचरा है। मैंने तो बोरों में भरवाकर स्टोर रूम में फिंगवा दिया है। मेरा तो नाम खराब हो गया बाजार में। एक ग्राहक हंस रहा था मुझ पर। मुझे मेरे 5,000 रुपए चाहिए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम लोग फ्रॉड हो, मुझे ठगने आए थे। और बिंगो, हो गया काम। अहाना के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। उसके पास अब वो सबूत है जो पाल बाबू के झूठ का, उसकी धोखेधड़ी का, उसकी मक्कारी का पर्दाफाश कर देगा। उसने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि सारी गुड़ियां कचरा हैं और उसने फेंक दी हैं। अब शुरू होगा क्लाइमैक्स, महा एपिसोड का वो सीन जो आप मिस नहीं कर सकते। अहाना अपने पूरे परिवार को, उन्हीं 6 लोगों की टीम को फिर से इकट्ठा करेगी और कहेगी, चलिए अब इंसाफ का वक्त आ गया है। वही टेम्पो, वही 6 लोग, और इस बार उनके साथ उनकी हिम्मत बनकर सासू माँ भी जाएंगी। यानी पूरे 7 लोग एक साथ उस बाजार में, उस दुकान पर धावा बोलेंगे। इस बार उनकी चाल में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होगा। पाल बाबू उन्हें देखकर चौंकेगा, फिर मुस्कुराएगा। उसे लगेगा ये लोग पैसे लेकर आए हैं। वो फिर से अपनी झूठी हमदर्दी का नकाब पहन लेगा। अरे अरे, आ गए आप लोग, मुझे पता था आप शरीफ लोग हैं, किसी का पैसा नहीं रखेंगे। लेकिन तभी अहाना की तेज नजरें दुकान के एक खूबसूरत से शोकेस पर पड़ेंगी और वहां कांच के पीछे क्या रखा होगा? हूबहू वही गुड़िया जो उसकी सासू माँ ने बनाई थी, फॉर सेल के टैग के साथ। बस अहाना का खून खौल उठेगा। वो एक शेरनी की तरह आगे बढ़ेगी, सीधे पाल बाबू के पास जाएगी और कहेगी, पाल बाबू, आपने तो कहा था कि सारी गुड़ियाँ टूट गई हैं, आपने तो उन्हें कचरे में फेंक दिया था, तो फिर ये गुड़िया यहाँ कैसे बिक रही है? पाल बाबू का चेहरा देखने लायक होगा दोस्तों। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, पसीने छूटने लगेंगे, वो हकलाने लगेगा, वो तो ये तो दूसरी है। और तभी अहाना अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगी, अपना फोन, और सबके सामने, पूरी दुकान में मौजूद ग्राहकों के सामने वो उस रिकॉर्डिंग को फुल वॉल्यूम में प्ले कर देगी। पूरी दुकान में पाल बाबू की अपनी आवाज गूंजेगी, सब कचरा है, मैंने तो बोरों में भरवाकर स्टोर रूम में फिंगवा दिया है। और फिर दादा भाई गरजेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार की मजबूरी का फायदा उठाने की? दुकान के बाकी ग्राहक भी भड़क उठेंगे, पकड़ो इस धोखेबाज को, गरीबों को लूटता है। अहाना फिर एक और डाउन चलेगी। वो कहेगी, पाल बाबू, बिजनेसमैन तो आप बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन शायद आपको बिजनेस का सबसे बड़ा नियम नहीं पता, विश्वास। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है और अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सीन के एंड में एंट्री होगी पुलिस की। अहाना की एक कॉल पर पुलिस वहां पहुंच जाएगी और उस धोखेबाज मक्कार पाल बाबू को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने बेइज्जत करते हुए ले जाएगी। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी? तालियां! पाल बाबू जेल की सलाखों के पीछे होगा और हमारा परिवार, हमारी ये 7 महिलाओं की टीम एक विजेता की तरह गर्व से सिर उठाकर उस दुकान से बाहर निकलेगी। उनकी आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के होंगे। सासू माँ अपनी बहू अहाना को गले लगा लेंगी और कहेंगी, तू बहू नहीं, इस घर की बेटी और हिम्मत है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जहां बुराई का अंत होगा और सच्चाई की जीत होगी। ये सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है, ये उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं और धोखेबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती हैं। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, क्या पाल बाबू ये सब अकेले कर रहा था, या इस पूरी साजिश के पीछे घर में छुपी असली विलन
पिशी मुनि का हाथ हो सकता है? क्या उसने ही पाल बाबू को भड़काया था? आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मैं आपकी पूजा आपके सारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको अहाना का ये अंदाज़ पसंद आया, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना तो बनता है यार। अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह शेयर करो जो ये सीरियल देखते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी वाला आइकन, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि टीवी की दुनिया की हर गर्मा गर्म और एक्सक्लूसिव खबर, हर ट्विस्ट और टर्न आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त टीवी अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय बाय दोस्तों।